हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आप लोग सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के तरफ से जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है अकाउंट्स ऑफिसर का, उसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करना सीखेंगे ताकि आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इसका लास्ट डेट 17 मार्च है। तो आप लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है जल्दी जल्दी भर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। और चलो इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना सीखेंगे। देखिए, ये उनके तरफ से जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो मैंने डाउनलोड कर रखा है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहां से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें देखो, इसमें दो तरह की वैकेंसी आई है। पहली वैकेंसी है आपकी 418 वैकेंसीज है। ये किस चीज के लिए है? तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के लिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहो या फिर अकाउंट्स ऑफिसर कहो, उनकी वैकेंसीज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। इसमें देखो, एससी के लिए 57 है, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 और यूआर के लिए टोटल 204 वैकेंसीज हैं। तो टोटल मिला के 418 वैकेंसीज आपकी हैं। आप इसका डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका लिंक आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना और आप देख लेना अपने खुद से। और जो सेकंड वैकेंसी है आपकी, इसको नीचे करोगे तो आपको दिखेगा, ये देखो वैकेंसी नंबर सेकंड जो है ये है 159 वैकेंसी, जो कि है आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, सेम डिपार्टमेंट में ईपीएफओ के अंदर में ही। और इसमें वैकेंसीज है एससी के लिए 25, एसटी 12, ओबीसी 38, ईडब्ल्यूएस 16 और यूआर के लिए 68 वैकेंसीज है। दोनों वैकेंसीज का सिलेबस करीब करीब सेम है, बिल्कुल सेम है। दोनों में सिर्फ और सिर्फ एज का अंतर है। जैसे आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है आपका और अकाउंट्स ऑफिसर का, इसका मैक्सिमम एज शायद 30 है। और इसका एम्प्लॉय ये जो आपका है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसका मैक्सिमम एज 35 है। तो ये सब नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और खुद से भी देख लेंगे सारा क्राइटेरिया क्या है। और नहीं तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैं इसका एक स्पेशल क्राइटेरिया क्या है उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो मेनली फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड है। तो चलो फिर फॉर्म कैसे फिल करना है देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो, जैसे मैं यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे आ गया हूं, आप ऑफिशियल साइट से ही फॉर्म फिलअप करना। आप उस पे आ जाएंगे और फिर यहाँ नीचे में आएंगे। ऐसे आपका देखो यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन दे रखा है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या फिर ओटीआर आईडी आपको मिला होगा अगर आपने ओटीआर का फॉर्म भरा है तो। ओटीआर क्या है? तो ये ओटीआर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या फायदा होता है इसका, आप यहाँ पढ़ सकते हो कि आपको बार बार जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए बार बार अपना जो डिटेल देना होता है वो डिटेल नहीं देना पड़ेगा। आप एक बार इसको फिल कर लो और इसमें बेसिक डिटेल आपकी हमेशा रहेंगी। तो इससे क्या होगा, आपका जब भी कोई नया फॉर्म आएगा आप आसानी से उसको भर पाओगे, कम समय में भर लोगे। ठीक है, तो जिनका है तो अपना ओटीआर आईडी या फिर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे सब कुछ ओटीपी वगैरह डालो और इसको लॉगिन करके अपना भर सकते हो। और जिनके पास नहीं है, मैं बेसिकली ये वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास नहीं है, यहाँ पे देखो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन दे रखा है, यहाँ पे देखो इसके अंदर बता रखा है कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या आपके इसमें लगेंगे। तो राइट साइड में देखो यहाँ लिखा है हाउ टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो न्यू रजिस्ट्रेशन जो है आप इस पे क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आप अपना सारा डिटेल फिलअप करोगे। तो लाइन से मैं इसमें अपना कुछ डिटेल भर देता हूं, देख लो। सब कुछ आप लोग बहुत ध्यान से भरोगे और नेम अपना भर लो, जेंडर अपना भर लो, जेंडर अपना वेरीफाई कर लो, अपना एज वेरीफाई कर लो। और फॉर्म फिलअप करना हमेशा कैपिटल लेटर में ही। जैसे देखो इसमें बाय डिफॉल्ट कैपिटल नहीं है, बहुत सारे फॉर्म में रहता है, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको कैपिटल कर लेंगे। फॉर्म हमेशा कैपिटल लेटर में ही भरना चाहिए। बेसिकली देखो ये आपका सारा डिटेल लेगा।
इसमें देखो आपका क्लास का रोल नंबर मांगेगा, जो भी आपका बोर्ड में रोल नंबर होगा वो आप फिल कर देना। इसमें सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर मान लो कि आप अपना आईडी भूल गए, मतलब मान लो अपना पासवर्ड भूल गए, तो उस पे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी एक मेथड होता है जिससे आपका अकाउंट वापस से रीलॉगिन हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस कर लेने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर देंगे, और सबमिट कर देने के बाद फिर आपको एक कोड भेजा जाएगा और उस कोड से आप वेरीफाई कर लेंगे। तो ये उनके लिए है जिनका पहली बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जब आप एक बार रजिस्टर कर लेंगे तो फिर आपको वापस से यहाँ पे लॉगिन में आना है। तो देखो लॉगिन में आके फिर से जो आपने ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जिससे रजिस्टर किया है उसको आपको यहाँ पे डालना होगा, और डाल के फिर अपना लॉगिन करना होगा। तो मैं अपना लॉगिन कर लेता हूं। सिक्योरिटी कोड अपना डाल लीजिए। एक सेकेंड लगता है, कैप्स लॉक ऑन रह गया मेरा। उसके बाद फिर अपना यहाँ से ओटीपी मंगाएंगे। ओटीपी आपका आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आप अपना सिंपल यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो देखो लॉगिन यहाँ पे आपका इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसपे आपका सारा डिटेल होगा कि आपको किस तरीके से भरना है, कितने साइज का। देखो जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में है, कितने पिक्सल का होना चाहिए, इतना विड्थ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड के बारे में है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे सारा डिटेल दे रखा है। आपके साइन सिग्नेचर के बारे में है, आप किस तरीके से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, वो सारा चीज दिया है। तो फिर हमें यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में हमें आना है अपडेट एडिट प्रोफाइल पे। इस पे क्लिक करोगे तो फिर आपका देखो नीचे सेकंड ऑप्शन जो दिखा रहा है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर, तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ ओके करोगे तो ये देखो ये आपका खुल जाएगा। इसमें देखो आपका लिखा हुआ है ऊपर में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर 2023, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट में यूपीएससी का कोई भी फॉर्म दो पार्ट में रजिस्टर होता है। तो यहाँ देखो सबसे पहले पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन लिखा है। तो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ जब आप क्लिक करोगे देखो मेरा यहाँ पे कंप्लीटेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने फॉर्म फिल कर लिया है। तो चलो मैं दूसरे आईडी से आपको दिखाता हूँ। हाँ तो अब देखिए ये मैंने अपने भाई का आईडी लिया है, उसने फॉर्म में फिल किया था तो उसका आईडी मैंने लिया है। ये देखो तो इसमें सबसे पहले आपको पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में जाना होगा, और इसमें क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, इसको आपको पढ़ना है। आप लाइन बाय लाइन सबको पढ़ लो, वही सारी चीजें आपको दी हुई हैं। देखो इसमें लास्ट डेट आपका दे रखा है 7/3/2023 मींस 17 मार्च 2023 6 बजे तक लास्ट आपका फॉर्म जमा होगा, उसके बाद फिर नहीं होगा। और आपको इसमें नीचे आ जाना है, नीचे आते जाओ, नीचे आने के बाद सब कुछ पढ़ लेने के बाद यहाँ पे हाँ कर दो। यहाँ हाँ करोगे तो इसके बाद देखो ये डिटेल आपके सामने खुल जाएगा। आपने जो भी ओटीआर भरते समय डिटेल भरा होगा या रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल भरा होगा वो सारा इसमें दिख जाएगा। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ भी है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उसमें जो भी आप भरे होगे सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ डालना होगा। पोस्ट आपका आप या तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए डाल रहे हैं या अकाउंट्स ऑफिसर के लिए डाल रहे हैं। अगर आप एपीएफसी के लिए डालेंगे तो उसमें आपको 35 एज लास्ट है और इसमें 30 एज लास्ट है। और अगर आप दोनों के लिए डालना चाह रहे हैं तो आप दोनों पे क्लिक करेंगे। बोथ इंडियन आप रहने देंगे, अपना मैरिटल स्टेटस आप देख लेंगे, देख के अपने हिसाब से डाल लेंगे। अगर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आप यस करेंगे, और यस करने के बाद फिर आपका जो भी डिटेल मांगेगा वो आपको देना होगा, और अगर नहीं है तो इसको नो कीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ पे अपना कम्युनिटी डालेंगे, जो भी आप ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी एससी एसटी जिससे अभी आते हैं। ध्यान रखना है जनरल वालों के लिए तो कोई किसी तरीके का कुछ देना नहीं होगा, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एससी एसटी वगैरह कुछ भी भरते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर यहाँ देना होगा। तो जैसे देखो मैंने ईडब्ल्यूएस यहाँ पे दिया है तो मुझे यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। फिर किस अथॉरिटी से आपको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है इसमें आपको वो भरना है नेक्स्ट में। फिर आपका डेट क्या है, किस डेट को आपको मिला है। तो जैसे मुझे 1 जनवरी को मिला था, सॉरी 3 जनवरी को मिला था, तो मैं यहाँ पे 3 जनवरी डाल देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखो फिर आपका
क्वालिफिकेशन पूछेगा कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मेनली इसमें किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखा है, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसको फिल कर सकते हो। उसके बाद फिर आप अपना एड्रेस डाल देना यहाँ पे। फिर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, कौन सा स्टेट में आप हो। जैसे मेरा बिहार है तो मैं अपना बिहार कर रहा हूँ। और फिर अपना आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे, पिन कोड अपना डाल लेना है। उसके बाद अगर आपका कोई फोन नंबर है एरिया कोड के साथ तो आप देख के डाल लेना है, और अगर नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ो। आप एक बार अपना सब कुछ चेक कर लो कि क्या आपने सब कुछ सही भरा है कि नहीं। एक बार अपना मैच कर लो, मैच करने के बाद फिर कंटिन्यू आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप एज रिलैक्सेशन के कैटेगरी में हैं तो आप डालेंगे, नहीं तो आप फिर नो करके कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहने का मतलब बेसिकली आपसे आधार कार्ड मांग रहा है। तो आप यहाँ पे आधार कार्ड अपना डालेंगे, या फिर जो भी आप अपना डालना चाहते हैं वो डालेंगे। यहाँ पे आप यस कर देंगे कि हाँ आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं। फिर डिटेल्स अपना फिल करने के बाद आप यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो तो देखो आपके सामने आ जाएगा आपका सारा डिटेल के साथ कि क्या आपने कहाँ फिल किया है क्या है। तो सब आप अपना एक बार मैच कर लेंगे। मैच कर लेने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर किसी तरीके का आपको सुधार करना है, कुछ गड़बड़ी दिख रहा है, तो यहाँ से आप अपडेट कर लेंगे। अपडेट करेंगे तो फिर से आपको रिडायरेक्ट कर देगा वापस पीछे, वहां से फिर आप अपना एडिट कर लेंगे। एडिट करके फिर से कंटिन्यू कर लेंगे, जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया उस तरीके से। फिर यहाँ पे आप इस जो भी आपको कैप्चा देगा उस कैप्चा को आप फिल कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करेंगे तो एक बार आपको बोलेगा चेक कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपने चेक कर लिया है तो फिर ओके कर दीजिए। ओके कर लोगे तो आपको फिर ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। और देखो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फाइनल तो आपके पास इस तरीके का आएगा। तो फिर आप यहाँ से अपना मैच कर लोगे। मैच करने के बाद अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से फिर आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट कर लेना, जैसे मैं इसको प्रिंट कर ले रहा हूं। उसके बाद फिर आपको ये यहाँ से ऊपर से क्लोज कर देना है, और फिर से वापस आपको OTR में आ जाना है, और फिर से आपको अपना नंबर डाल के एक बार फिर से आपको रजिस्टर करना, एक बार फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर से आप लॉगिन कर लोगे, और लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे आपका दिख भी रहा है एप्लीकेशन स्टेटस इनकम्प्लीटेड, क्योंकि आपने पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है। फिर से हम लोग इसी प्रोसेस पे करेंगे, लास्ट वाले क्लिक करके इस पे हम लोग क्लिक करके जाएंगे। तो देखो आपका व्यू पार्ट 1 बोल रहा है, क्योंकि पार्ट 1 आपका हो गया है। अब आपको पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में पे एग्जामिनेशन फी सबसे पहले क्लिक करना है। इस पे जाके आपको अपना एग्जामिनेशन फी पे कर लेना है। आप चाहो तो स्टेट बैंक के किसी ब्रांच में जाके पे कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वगैरह किसी से भी कर सकते हो। तो आप यहाँ कंटिन्यू करके आगे बढ़ोगे अगर, तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है, अदर बैंक का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई नेट बैंकिंग है, अदर बैंक का नेट बैंकिंग है, या फिर यूपीआई है। मैं यूपीआई कर देता हूँ। देखो एक फॉर्म का दाम 25 था और 2 फॉर्म मैंने भरा, क्योंकि मैंने बोथ पेपर सेलेक्ट किया था, तो इसलिए मेरे को 50 रुपीज मांग रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे अपना वर्चुअल पेमेंट आईडी से कर सकते हैं, और या फिर क्यूआर कोड आप क्लिक करोगे तो क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड से सिंपल इसको स्कैन कर लो अपने मोबाइल से, और मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर दो। इसको मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ अपना। चलो ये मेरा पेमेंट हो गया। पेमेंट होते ही आपका यहाँ पे सक्सेस लिख देगा। देखो यहाँ पे सक्सेस लिख दिया है। अब इसको ओके करो। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक हियर कर दोगे तो आप वापस आ जाओगे। फिर देखो यहाँ पे आपको पेमेंट आईडी वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। और यहाँ पे फिर आपको क्या कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ोगे तो फिर से आपको देखो, फिर से आपको रजिस्टर मतलब बार बार लॉगिन इसमें करना पड़ता है। क्या करोगे, बार बार लॉगिन आपको करना पड़ेगा। जितने बार लॉगिन बोलेगा आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब आपका 99% फॉर्म फिल हो चुका है। सिर्फ आपको अपना
अपडेट कर देना है और कुछ नहीं। मेन तो पेमेंट ही होता है यार, पेमेंट एक बार ले लिया तो फिर समझो कि पेमेंट जब हो गया तो फॉर्म फिल हो गया। चलो तो फिर से मैं इसमें अपना ओटीपी डालकर लॉगिन कर ले रहा हूं। देखो फिर से लॉगिन करने के बाद फिर से आप जाओ उसमें, सेम प्रोसेस, बार बार एक ही प्रोसेस करवा कर दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। चलो खैर, अब यहाँ देखो अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी है, आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पे कोई भी जेपीजी फॉर्मेट में आपको वहां लिखा ही हुआ था कि कितना चाहिए, विड्थ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर का, जो कि आपके यहाँ नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया हुआ है। आप चाहो तो इस नोटिफिकेशन में ऊपर नीचे अगर आप इसको करते हो तो आपको दिख जाएगा, हालांकि मैंने पिछले बार दिखलाया था आपको, लेकिन आप इसको फिर से ऊपर नीचे करोगे तो आपको बता देगा कि क्या क्राइटेरिया है। ऐसे उसमें था भी, ऊपर उसमें भी था, आपका फॉर्म फिल करने से पहले भी आपको बताया ही था, तो उस हिसाब से अपना कर लेना। चलो तो फिर आपको यहाँ पे अपना फोटो डाल देना है ऊपर में, नेक्स्ट वाले में आपको अपना सिग्नेचर डालना है, और थर्ड वाले में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपना आधार कार्ड डालना है। जो आपने आधार इसमें दिया है उस आधार कार्ड को आपको डालना है। आप ध्यान रखना, आप एक ही में आपका आगे और पीछे दोनों होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आगे का या सिर्फ पीछे का डालना, आगे पीछे दोनों होना चाहिए। पीडीएफ बना लेना, नहीं होता है तो स्कैनर आपके अगर पास है तो स्कैन करके पीडीएफ बना लेना। पीडीएफ बनाकर दोनों फोटो एक ही में होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। इस पे आप क्लिक करके जैसे ही अपलोड इमेज करोगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। शो करने के बाद फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। सबमिट करोगे तो फिर आपको आगे यहाँ सेंटर सिलेक्शन जो लिखा हुआ है, ये सेंटर सिलेक्शन में ले जाएगा। वहां पे आपको अपना सेंटर सेट कर लेना है कि किस सेंटर में आप चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना सबमिट कर देना तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर अपना प्रिंट आप निकाल लेना। जैसे देखो यहाँ पे क्या है फॉर्मेट किस तरीके से, तो आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे लिख भी रहा है कि मैक्सिमम 300 केबी का होना चाहिए, 20 केबी से 300 के बीच में होना चाहिए, और आपका यहाँ लिख रहा है 350 पिक्सल विड्थ और 350 पिक्सल हाइट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम है, और सॉरी इससे ये मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 1000 लिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में मतलब होना चाहिए। इसका भी यहाँ पे बता दिया है आपको यहाँ क्लिक हेयर में यहाँ आप करोगे तो आपको साइन का भी बता देगा। साइन और फोटो दोनों का करीब करीब सेम है। इसमें आप क्लिक करोगे तो इसके बारे में बता देगा कि क्या आपका कितना स्कैन साइज होना चाहिए इसका, तो ये भी 20 केबी से 300 केबी के बीच कहीं होना चाहिए आपका। तो यहाँ फिल कर लेना। उसके बाद फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो सेंटर आपसे पूछेगा, सेंटर सेलेक्ट करके अपना फिल कर देना, हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपको किसी तरीके की परेशानी होगा इसमें। अगर फिर भी अगर होता है तो आप नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूं। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी क्लासेस वगैरह है आपके वो तो आपकी चल ही रही हैं और चलेंगी ही। मेरी बहुत सारी एग्जाम्स थी अभी, तो इस कारण से मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं लूंगा। अब मेरे एग्जाम्स करीब करीब ओवर हो गए हैं। करीब करीब तो नहीं यार, एग्जाम का क्या, एग्जाम तो हमेशा गवर्नमेंट जब लेती है तब तो होते ही रहता है। अभी देखो इसका भी फॉर्म भरा है मैंने, तो इसका भी एग्जाम होगा। लेकिन खैर चलो फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।